जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हमने 3-4 क्लास डाल दिए हैं, वो हमारे बेसिक क्लास है और 2 क्लास जो ऐसे हैं जिसमें हमने क्वेश्चन करवाया है। तो आज वही क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको इसमें रिमाइंडर निकालना है ना, क्वेश्चन मार्क दिया है मतलब इसमें हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको करना क्या है, जो ऊपर संख्या दिया है ना, उसमें आपको 8 का पूरा भाग देना है और जो रिमाइंडर होगा उसको लिखते जाना है। तो 8 से भाग देने का नियम हमको पता है कि 8 जो है 2 का क्यूब होता है ना, 2 का क्यूब होता है। 8 जो है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो मैं फिर से लिखता हूँ, ये जो 8 है ये है हमारा 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 का क्यूब का मतलब, 2 का क्यूब कहने का मतलब ये है कि 8 को जब भी हम किसी संख्या से भाग देना चाहें तो लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग देकर हम पता कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट के 3 डिजिट में भाग देकर हम रिमाइंडर लिखने की कोशिश करते हैं। तो 8 से काटेंगे तो होगा 8 चौक 32 हो जाएगा, शेष बचेगा आपका 4 और 41 होगा तो 8 पंचे 40, बचा रिमाइंडर 1। ठीक है, उसी प्रकार आपको नेक्स्ट भाग देना है तो 8 एकम 8 हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। 29 में 8 तिया 24 बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 बचेगा। और उसी तरह हमको नेक्स्ट में देखना है तो ये होगा हमारा ये 1 बच जाएगा, है ना, इसमें 1 बच जाएगा। अब इसको पूरा लिख लीजिए, 1 + 5 + 1, 1 + 5 + 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस का निशान इसलिए हमने प्लस किया है। गुना होता तो गुना करते, माइनस हो तो माइनस करते, ऐसा जो जैसे निशान रहेगा वैसा आपको क्रिया करना है। फिर से यहाँ 8 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 होता है और ये 8, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। यदि नीचे ऊपर वाला संख्या छोटा है नीचे वाले से तो रिमाइंडर वही हो जाता है, तो रिमाइंडर हो जाएगा इसमें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें आपको 9 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। इसमें क्या करना है, 9 से भाग देकर आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब 9 से भाग करने का नियम हमको बता दिए हैं कि आप चाहो तो एक एक संख्या पूरे संख्या को जोड़ लो और उसको 9 से भाग कर दो। तो क्या होगा, या 9 को जोड़ सकते हैं, इसको हम डिजिटल सम बोलते हैं। देखिए इसमें पहले हम देखिए 3 और 6 मिल के 9 हो जाता है, यहाँ 9 हो गया। यहाँ रिमाइंडर आपका बच गया 5, क्योंकि 5 9 से भाग नहीं जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाइए। सेकंड में जाइए तो 6 और 3 9 होता है तो ये कट गया, 6 और 3 कट गया, बचा हमारे पास 6, फिर के इंटू लगाइए। दूसरे में जाइए तो 6 और 3 यहाँ भी कट जाएगा, 7 आपका बच जाएगा, 7 को यहाँ गुना लगाइए। ठीक है, और एक लास्ट है 6 3 9, ये भी कट जाएगा, 8 हमारे पास बच जाएगा। ये देखिए, अब इसको गुना करके 9 से भाग दे दीजिए। गुना करके 9 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2 बचेगा। कैसे होगा तो देख लीजिए, 8 7 होगा है ये 56 गुणित, ये फिर हो जाएगा 6 पंचे 30। ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 9 एकम 9, 9 18, 9 37, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छः के 54। अगर 54 होता है तो यहाँ हमारा बचता है 2। ठीक है, और 9 एकम 9 18, 9 27, 9 चौक 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो यहाँ 3 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ 3 होता है तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 गलत आ रहा है, रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ 2 रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 दूनी 6 और नीचे 9, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 6। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देने का कोई स्पेशल रूल नहीं है, अगर है तो उसमें कठिन है तो आप एक एक 7 से भाग देते चले जाइएगा। इसको भाग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, दूसरे में आपको बचेगा, है ना, ये बचेगा आपका 4 और यहाँ बचेगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 5, नीचे है आपका 7 है, तो ये होता है 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 को 7 से भाग दीजिएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर लिखते चले जाइएगा। 60, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 होता है, रिमाइंडर बच जाता है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 25 से भाग देना है। 25 से भाग देने का मतलब समझते हैं, ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट के 2 डिजिट में आपको भाग देने हैं, ठीक है। तो यहाँ आप रिमाइंडर कभी माइनस में लोगे और कभी प्लस में भी ले सकते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट में लेंगे, 53 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50 होता है, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3, ठीक है। रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। लास्ट के 59 में भाग देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 25 दूनी 50 होता है, 9 यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। 68 में देखिए 25 दिया 75 होता है, तो इसको आप माइनस में भी ले सकते हो और प्लस में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, माइनस में भी ले सकते हो और प्लस में भी ले सकते हैं। अगर माइनस में लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7, क्योंकि 68 में 7 जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 75, ठीक है। ये हुआ। अगली बार देखिए, ये होता है 25 या 75 हो जाएगा और 79 है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो ये हमारा 4 हो गया, नीचे 25, ठीक है। अब क्या करना है, इसको देखते जाइए। तो 9 में 7 गया, 2 बचा। उसके बाद होता है 9 में 7 गया, 2 बचा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचता है, और ये हो जाएगा 3 + 2 + 4 और 25, टोटल हो जाएगा 9/25। तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 5 से भाग देना है ना। 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखते जाइएगा। 5 से भाग देना है मतलब हमको लास्ट के 1 डिजिट में 5 से भाग कैसे जाता है। 5 से भाग देने का रूल है कि लास्ट में आप 1 डिजिट दे सकते हैं या पूरा आपको भाग करके देखना होगा, ठीक है। तो हम इसको 5 में भाग करके देखते हैं। पहले डिजिट में तो ये 3 है, पूरा भाग नहीं जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा -2, ठीक है। -2 बच जाएगा। लास्ट के 6 है, डिजिट 6 है, एक्स्ट्रा है, 5 एकम 5, 1 बच गया, ये लिख लीजिए। लास्ट डिजिट 8 है, 5 में भाग देंगे तो 3 बचेगा। लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, तो इसमें आपको एक माइनस आ जाएगा, है ना। उसमें -1 हो जाएगा, इसमें फिर माइनस हो जाएगा -3, -2 में -3 हो जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा आपका -8/5 = -3। लेकिन कोई भी जो शेषफल है तो माइनस में नहीं होता, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। आपको इसमें अब क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल इसी प्रकार 1000 तक है ना। इसी तरह ये 1000 तक है। तब ये देखिएगा कि ये किससे भागित होता है, ठीक है। हमको ये देखना है कि ये किससे भागित होता है। 18। पहले हम यहाँ फैक्टोरियल का मान निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का 1 होता है 1। मैं कलर चेंज कर लूँ, इस कलर में थोड़ा उभर नहीं रहा है। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, ठीक है, 120। और फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, ठीक है, 720। अब हम इन सभी को 18 से भाग दें। इसके बाद भी कुछ अंक रहेंगे ना, जो 1000 समथिंग तक जाएगा, 10,000 जो भी है। अब देखिए 18 से भाग देना है, तो 18 से भाग कौन से चला जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 24 नहीं जाएगा और 120 नहीं जाएगा। ये 18 से भाग चला जाएगा। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये चला गया। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी संख्या आएगा वो 18 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी संख्या होगा ना, वो 18 से पूरा भाग होते चला जाएगा ना। फैक्टोरियल का रूल मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, पहले जो टॉपिक बताया उसमें। फैक्टोरियल देखो भाग कैसे जाएगा, ये देखिए। इसके बाद हमको किससे इंटू करना है, फैक्टोरियल 7 से गुना करना है। तो फैक्टोरियल 7 से गुना करेंगे तो क्या करना होगा, हमको 720 × 7 करना होगा। तो इसको आप 18 से भाग करके देखिए। इसी प्रकार यदि इसमें 8 करेंगे, 9 करेंगे तो क्या इस काट नहीं पाएगा, देखिए ये कट गया, मतलब सभी कट गया।
तो वही मैंने यहाँ बताया है कि यदि कोई एक अंक फैक्टोरियल में कट जाता है तो उसके आगे वाला अंक स्वतः ही कट जाता है। बाकी ये हमारा फिर 18 से नहीं कटता है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 153। 153 को फिर से 18 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 9। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका 9। अब उसके बाद आता है फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 2 3 5। ये देखिए, अब आपको 120 से भाग करना है। 120 किस में चलेगा, देखिए 120 यहाँ भाग हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। 120 भाग हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 5 का मान है। तो फैक्टोरियल 5 जो है 120 से भाग हो जाएगा। उसके बाद जितना भी फैक्टोरियल रहे उस सभी के सभी कट जाएंगे। तो हमको शेष 100 इतने तक लेना है ना। 24 और 6 होता है 30, 30 और 2 32, 1 33। तो ये हो जाएगा 33/120। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 33, है ना। रिमाइंडर हो जाएगा 33, हमारा आंसर हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ टाइप चेंज हो गए हैं, इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन है कि 1372 इंटू 1276 को 9 से भाग देना है। 9 से भाग देना है तो देखिए कि 9 से कौन कौन से भाग हो सकता है। तो 7 और 2 9 से भाग हो जाएगा, बचेगा 13। ठीक है, बचेगा 13। 7 और 9 भाग हो जाएगा। काटने का सब यही एक उपाय है इसमें, 7 और 9 भाग हो जाएगा और बचेगा हमारा यहाँ पे 4 बच जाता है, जो 4 भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे से हमको 4 मिला। देखिए ये 7 और 2 मिला के तो भाग हो जाएगा, बाकी 3 और 4 भाग नहीं होगा। तो उसको भाग देंगे तो हो जाएगा 9 कम 9, 9 4 13। तो ये 4 हो गया। इंटू इस साइड देखिए ये 7 और ये 9 भाग हो जाएगा, है ना। 7 और 2 9 भाग हो जाएगा, 6 और 1 बच जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7, नीचे 9। 7 चौक के होता है 28, ये हमने 28 लिख लिया 9। अब इसको फिर से भाग देखिए तो 9 कम 9 9 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 3 बार में जाता है, एक हमारा रिमाइंडर बच जाता है। वही हमारा आंसर यहाँ लिखा है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है शॉर्टकट में। सेम वैसी क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, ये सेम वैसी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 4 3 7 7 2 9, ये 4 3 और 2, तो यहाँ बच गया हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ हमारे पास बच गया 1। उसके बाद वापस देखिए ये 5 और ये 4 9 होके कट गया आपस में, तो 3 2 5 5 1 6, यहाँ पे बच गया 6। ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारा 6। अब देखिए 9 में आपका ये 7 है और ये 2 है, ये 9 कट गया। ठीक है, ये 8 है, यहाँ 3 है, इस 3 से एक इसको देंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, तो ये 2 हो गया, बाकी 9। ये होता है आपका 6 दूनी 18, नीचे हो गया 9, तो 9 दूनी 18। ठीक है, लेकिन इसमें रिमाइंडर 3 कैसे बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 3 कैसे बच रहा है, ये देखने वाली बात है। सॉरी, हाँ ठीक है, 6 दूनी 12 होता है, मैं 18 लिखा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा था। ये होता है हमारा 9 से भाग देना है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर बचेगा 9 3 12, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो व्यंजक दिया गया है 12 से इसको भाग देना है। 12 से भाग देने के बाद जो बचेगा उसको आपको लिखते जाना है। तो 12 से भाग देते जाइए आप, या सिंपली ये कर सकते हैं कि आप 12 से इसे भाग दे सकते हैं। कैसे, जैसे हम बचपन में करते थे 12 और ये 35, ये 12, 12 एकम 12। ठीक है, फिर 35 को उतार लिए, क्योंकि हमको भागफल से मतलब नहीं है, हमको शेषफल से मतलब है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चाहो तो इसमें 0 लिख लो। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखिए 12 तिया 36 हो रहा है, एक एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैं इसमें माइनस में रिमाइंडर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, उसी प्रकार इस 37 को देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 37 को देंगे तो हमारे पास बचेगा +2, और उसी प्रकार यदि 39 को देंगे तो हमारे पास बचेगा +3, और वापस इसको 12 से माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो गया -1 हो गया, ये 4/12 हो गया, 4/12 हो गया।
ये हो गया 4/12। 4/12 में तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 4। इसमें रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 4, इसमें रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन इसमें रिमाइंडर 9 लिख रहा है, थोड़ा से देख लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ये प्लस ना हो कि ये इंटू है ना, ये प्लस ना हो कि ये इंटू है, तो ये हमारा 4 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 और 12। -6 रिमाइंडर होगा, लेकिन -6 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, तो इसको 12 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ये आ जाएगा आंसर, ये गलत टिक हुआ। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 17 से माइनस करना है 606 और 661, 662, 660, 661 और 662। इसको आपको 17 से माइनस करना है, 17 से भाग करके रिमाइंडर बताना है। तो 17 से गुना करेंगे तो 660 को काटेंगे तो ये हमको बच जाएगा यहाँ पे -3 इंटू है, और ये बन जाएगा हमारे पास -2 इंटू -1। ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने भाग करके रखा है इसलिए हमको पता है कि भाग ऐसा होगा और नीचे 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 और ये 17। -6 जो रिमाइंडर होगा नहीं, तो 17 में इसको माइनस करना पड़ेगा। 17 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। इस व्यंजक का शेषफल क्या होगा? इस व्यंजक का शेषफल क्या होगा? देखिए, नीचे 5 से आपको भाग करना है, तो 5 से कौन सी संख्या भाग जाती है? 5 से संख्या भाग जाती है या तो इकाई अंक में 5 हो या फिर इकाई अंक में 0 हो। तो इकाई अंक में 0 किसका होगा? फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। अब देखिए, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करना चाहें तो ये संख्या डिवाइड होगा, बाकी डिवाइड नहीं होगा। तो और इस फैक्टोरियल के बाद हमको 100 तक चलना है, तो 100 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल का मान आएगा वो सभी के सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमको मेनली काम इसमें करना है, ठीक है। ये 24 और 6 हो जाता है 30, 30 और 2 हो जाता है 32, ठीक है। ये 32 है, 30 और 2 32 है, ठीक है। 30 और 2 32 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। यहाँ पे 2 भी आंसर आएगा, यहाँ पे गलत टिक हुआ है, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। 6 पंचे 30 होगा, 30 में 32 में 30 हटाएंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 0 होता है ना, अगर ऐसा होता 0 है ना, यदि ये जो व्यंजक है फैक्टोरियल 0 से शुरू होता, तब उसमें 33 आता, तब की स्थिति में उसका आंसर 3 होता। तब की स्थिति में उसका आंसर जो है वो 3 होता। सॉरी 33 होगा ना, 33 सॉरी 33 होगा, ये 33 होगा, जोड़ने में मिस्टेक हो गया था मेरे से। ये हो गया 30, 30 2 32, 32 1 33, तो 33/5, तो 6 पंचे 30 होगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको 7 से भाग करके देखना है। अब 7 से भाग होने वाली कौन सी संख्या है? तो 7 एकम 7, 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 6 42। चलिए भाग करके देखते हैं 7 से कौन सी संख्याएं भाग जाती हैं, ठीक है। चलिए हम फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 7 तक का मान लिखते हैं पहले। तो 1 में हो जाएगा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, 2 का मान होता है 2, 3 का मान होता है 6, 4 का मान होता है 24, और 5 का मान होता है 120, 6 का मान होता है 720, है ना, 720। अब इसके बाद देखिए, है ना, 720 होगा। अगर मैं फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल को 7 को मैं 720 इंटू 7 लिख सकता हूँ, है ना। फैक्टोरियल 7 को मैं 720 इंटू 7 लिख सकता हूँ, और जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 7 से आगे की पूरी जो वैल्यू है वो पूरे 7 से डिविजिबल होगी, है ना। फैक्टोरियल 7 का मान तो यही लिखूँ ना, 720 इंटू 7 लिखूँगा, जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल जो है
फैक्टोरियल 7 से आगे के जितने भी मान होंगे 100 फैक्टोरियल तक, वो सारे 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा मेन मुद्दा क्या होगा, इसी तक है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो यहीं तक है, ठीक है। अब इनको पूरा हमको जोड़ना है, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 720 है, 120 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 840 हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 873 मिलेगा, ठीक है। 873 मिलेगा। इसको 7 से भाग दे के देखना है। अब 873 को 7 से भाग देखिए मैं इसको काट रहा हूँ ना ऐसे, ठीक है। अब 873 को 7 से भाग दे के देखते हैं। 873 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा इसमें 3, फिर 3, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28। कितना शेष बचा, 5। ये हमारा उत्तर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस व्यंजक का शेषफल क्या होगा। इस जो व्यंजक है उसका शेषफल क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का पावर 1 है, फैक्टोरियल 2 का पावर 2 है और फैक्टोरियल 3 का पावर 3 है। इसी प्रकार वो पावर होते हुए गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए याद रखिए, यदि 5 है तो 5 का भाग किससे जाएगा, तो फैक्टोरियल जो 5 है वो पूरा फैक्टोरियल 5 को निपटा देगा। 5 जो है फैक्टोरियल 5 को निपटाएगा और 5 के जितने भी पावर होगा उसको ख़त्म करेगा। तो फैक्टोरियल 1 का पावर 1 लिख लेता हूँ, 2 का 2 लिखूँगा, 3 का 6 है और 4 का 24 है। अब आता हूँ 5 का, इसमें पावर लगाना बाकी है ना। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और 120 का वैल्यू 5 है। अब देखिए 5 से तो ये 120 कट जाएगा, है ना। चाहे 5 को आप कितने भी बार लिखो वो 5 से कट जाएगा। तो इसके बाद से जितना पावर होगा वो फैक्टोरियल 5 से जो फैक्टोरियल का मान होगा वो 5 से कट जाएगा। 5 से कट जाएगा तो हमारा जो मेन मुद्दा है, जो जिससे हमको आंसर लाना है, वो पार्ट केवल इतना ही रह जाता है, ठीक है। वो पार्ट केवल इतना ही रह जाता है। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1 आ गई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का हमको यहाँ पे क्यूब लिखना है। तो क्यूब ना लिख के यदि हम चाहें तो 5 से इसको भाग भी दे सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 1 और 1 का क्यूब होता है 1। 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होगा, तो मैं इसका यहाँ 1 लिख लेता हूँ। अब 24 है, 24 में भाग करके देखिए तो 5 चौक ये होता है आपका 5 में 25 होता है, तो -1 हो रहा है। -1 का पावर 4 है। यदि -1 है और 4 सम है तो ये हो जाता है 1, ठीक है। अब इसको फिर से 5 से भाग दे दीजिए तो ये होगा 4 5 6 7, है ना। ये होगा आपका 7/2, 7/5 रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब 67 की पावर 67 प्लस 67 को हम जब 68 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 68 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 67 प्लस 67, ठीक है, ये 67 हो गया। अब इसको 68 से भाग देना है, ये हमको 68 से भाग देना है। पहले में भाग दे के देखिए, ये भाग नहीं जाएगा तो ज़बरदस्ती लगा देते हैं। भाग नहीं जाएगा तो ज़बरदस्ती लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो गया 67 प्लस 67। अब देखिए यदि 1 में माइनस है और ऊपर इवन पावर है, ऑड पावर है, तो हमेशा वो माइनस ही रहेगा। ये माइनस ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा +67 और नीचे है आपका 68। 67 में 61 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 66 और ये हो जाएगा 68। क्योंकि ऊपर का जो वैल्यू है ये नीचे से छोटा है, इसलिए वही आपका रिमाइंडर बन जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 66, ठीक है, 66। नेक्स्ट कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 17 के पावर 23 है और 29 के पावर 23 है। 23 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 23 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ आपको a की पावर n प्लस b की पावर n दिख गया है और n जो है आपका ऑड है ना।
n जो है आपका ऑड है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाता है a प्लस बी मतलब 17 प्लस 29। 17 और प्लस 29 करेंगे तो 17 और 29 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 46, ये हो जाता है 46। अब इसको अगर 23 से भाग किया जाए 46 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। वास्तविक में आपको 46 को भाग नहीं देना था, आपको जो इक्वेशन है ना 7 के पावर 23 और 29 के पावर 23 को ही भाग देना था। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या आप उस वैल्यू को भाग दें या उसकी फैक्टर को भाग दें, मतलब एक ही है, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, तो ये हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 के पावर 35 को यदि हम 26 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 27 के पावर, ये ऐसा लिख लीजिए, यह है 27 के पावर 35 को भाग देना है आपका 26 से। ठीक है, 26 से भाग देंगे क्या हो गया, तो एक बार में भाग लग जाएगा, एक बार में भाग लग जाएगा तो ये होगा 1 के पावर 35, और 1 का आप कितना ही पावर रख लो उसके ऊपर में 1 आएगा और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 के पावर 25 को हमको 26 से भाग देना है, शेषफल क्या होगा। ये 25 है, ये 25 है और नीचे आपका है 26। भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, ज़बरदस्ती लगाएंगे। ठीक है, भाग तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो इसमें ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 26। अब ये देखिए, तो ऊपर जो ऑड होता है तो माइनस चेंज नहीं होता, ऑड में माइनस क्यों चेंज नहीं होता, ये देख लिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस में चेंज होता है। लेकिन यही मैं एक और माइनस कर दूं तो इसी प्लस के साथ एक और माइनस हो जाता है जो उसको पूरे को माइनस कर देता है। ठीक है, यही खेला होता है, जब भी वो विषम पावर होगा तो एक माइनस एक्स्ट्रा बच जाता है, वही माइनस होके आता है। तब ये क्या हो जाएगा, -1/26, तो हमारा रिमाइंडर आ गया -1। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, इस माइनस को इस 26 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 25। हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 25, यह गलती से एक लगा दिया गया है, आंसर आएगा इसमें 25, ये आंसर नहीं आएगा ना, आंसर 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के पावर 30 को अगर 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ देखिए 25 के पावर हमको दे दिया गया है 30 और 26 से भाग देना है, फिर वही केस हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा और ये 26। इस बार देखिए वो और सम में है तो ये माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 26, ऊपर वाला छोटा है इसलिए वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 162 को 162 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 3 के पावर 162 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाते ही, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा 3 के पावर 162 इंटू 162। इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 162 ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 81 दूनी 2 है ना, 81 गुनी 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको हम ये हो जाएगा 3 के पावर 162 रहेगा और 81 को क्या 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा 3 का पावर 4। अब 162 को आपको 3 के पावर 4 में तोड़ना है, 162 को 3 के पावर 4 में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए, ये 3 का पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर 156। ठीक है, अगर 156 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है, 156 में सॉरी 158 होना चाहिए ना, ये 158 है, 158 में 4 जोड़ेंगे तो हमको वापस 162 मिलेगा और ये 3 के पावर 4 है और इंटू 2 है, ये 4 वाला पूरा कट गया, बचा हमारे पास क्या 3 के पावर 158 इंटू बचा हमारे पास 2। ठीक है, अब इतना मैं बाकी हटा देता हूँ, हटाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इस 3 को 2 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचता है ना, तो यहाँ 1 में लिख देता हूँ 1 की पावर 158 बटा 2। 1 की पावर 158 कितने ही बार कर लो तो 1 का 1 ही आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका
देखिए अभी रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन रिमाइंडर 1 आपका आंसर नहीं है। आपने इसको सबसे पहले 81 इंटू 2 में तोड़ा था, तो वापस इसको 81 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये हो गया। 5 के पावर 250 को 250 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल निकालते हैं। 5 के पावर 250 है, 5 के पावर 250 है और 250 से इसको भाग देना है। ठीक है, चलिए 5 के पावर है आपका 250, भाग देना है आपको 250 से। अब इसको तोड़ते कैसे हैं ये देखिए, 5 के पावर 250 250। अब इस 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 125 लिख सकते हैं, 2 इंटू 125। ठीक है, 2 इंटू 125। वापस जो है ये 5 की पावर 250 को जेव करते हुए लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, और इस 5 को क्या हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। उसी प्रकार अब हमको यहाँ से 5 का क्यूब अलग करना है। ये हो गया 5 का क्यूब, नीचे भी 5 का क्यूब, ऊपर हो जाएगा हमारा 5 का 247 247 ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 2। ये पूरा कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया, बचा हमारे क्या, बचा हमारे पास 5 की पावर 247, 5 की पावर 247 और नीचे बच गया 2। ठीक है, अब इस 2 से भाग देंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, ये हो गया 247, ये 2। ऊपर 1 का आप कितने ही पावर रखो 1 ही हो जाएगा, ये 2, तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 1। लेकिन याद रखिएगा 1 हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने इसको 125 से इंटू किया था, तो वापस 125 में इसको इंटू करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के पावर 11, 9 के पावर 111 को हमको 11 से भाग देना है, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, 9 के पावर 11 है, इसको 12 को भाग देंगे तो क्या होगा, इसको हम टोशेंट मेथड से बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने टोशेंट क्या होता है ये बताया था। अब देखिए हम इसको टोशेंट से कैसे बनाते हैं, टोशेंट से इसको कैसे बनाएंगे। देखिएगा ये 9 है, ये 111 है, बराबर 11 है। ये देखिए 9 और 11 का HCF 1 है क्या, बिल्कुल 1 है। इसका जो HCF है ना, HCF 1 है। तो अब देखिए 11 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का टोशेंट क्या होता है, उससे 1 कम, तो इसका टोशेंट हो जाएगा 10। ठीक है, इसका टोशेंट 10 हो जाएगा। इसके टोशियन से इसको 111 को भाग देना है, टोशियन से 111 को भाग देना है, तब क्या हो जाएगा, ये 10 से कम 10 हो जाएगा, ये फिर 10 से कम 10, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, उसी रिमाइंडर को 9 के पावर 1 में रखना है और नीचे 11, तो ये हो जाएगा 9/11, रिमाइंडर हो जाएगा 9, है ना। नीचे वैल्यू बड़ा है ऊपर छोटा है, तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।